बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जो कि सवाके ख़ास के मतलब है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि क्या इसका मीना चेंज हो सकता है, क्या इसका तनाज़ुल हो सकता है। तो आज इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। जो मैंने जवाज़ात और बाद प्राइवेट ऑफिस से जो मालूमात इकट्ठी की है वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक इस तरह का लाल बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ एक बेल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, इसके बारे में हमें भी पता चलता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्या साइके खास का नकल कफाला हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर पे क्या साइके खास का मीना तब्दील हो सकता है। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन पे बात करूंगा, क्या साइके खास का नकल कफाला हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल साइके खास का नकल कफाला हो सकता है। मैं जवाज़ात में भी एक सऊदी को साथ आज लेकर गया था, तो उसके ज़रिए हमने उससे भी मालूमात ली कि क्या साइके खास है एक और वो अपना नकल कफाला कराना चाह रहा है, तो क्या वो हो सकता है या नहीं। तो जवाज़ात वालों ने कहा कि किसी भी साइके खास का नकल कफाला हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी शर्त है कि जिस जगह वो नकल कफाला करा रहा है उधर भी उसका जो मेन है वो साइके खास ही रहेगा, और जिस सऊदी के पास वो जाएगा उसको अगर ड्राइवर की ज़रूरत होगी वो तलब देगा तो उसका नकल कफाला होगा, और उधर भी वो साइके खास ही रहेगा। तो प्राइवेट ऑफिस से भी बात की, क्योंकि वो तो बाज़ मसले ऐसे होते हैं जो अगर डायरेक्ट जवाज़ात में जाओ नहीं हो सकते, लेकिन वो प्राइवेट ऑफिस वाले कुछ अपने तल्लुकात की वजह से वो करा देते हैं। जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको पता होगा कि हकामे और तमीम बनाने के लिए कुछ प्राइवेट ऑफिस होते हैं बाहर। हर आदमी जवाज़ात नहीं जा सकता और वो उधर अपना केस जमा करा देता है, वो कुछ अपनी फ़ीस लेते हैं और आपका काम करा देते हैं। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि साइके खास का नकल कफाला हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिस आदमी के पास उसने जाना है उसकी तलब होनी चाहिए, और उसी के पास भी वो साइके खास ही जाएगा। अगर वो चाह रहा है कि मैं पहले साइके खास काम कर रहा हूँ, आगे किसी बकाले में काम करूं या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम करूं या किसी भी और मायने में काम करूं, तो ये नामुमकिन बात है। ऐसे ही आप किसी के चक्करों में ना आए और अपने पैसे ज़ाया ना करें। तो एक बात तो ये थी। अभी दूसरे नंबर पे है, क्या साइके खास का मीना तब्दील हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको कोई आदमी ये कह रहा है कि साइके खास का मीना चेंज हो सकता है, तो वो धोखा दे रहा है। जवाज़ात वाले तो क्लियर बोलते हैं कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ्तरों में मैं जब गया तो उन्होंने यही कहा है कि हाँ चेंज हो सकता है, लेकिन इसके पैसे लगेंगे, 5,000 रियाल से ऊपर इसके पैसे लगते हैं। लेकिन वो कन्फर्म बात नहीं है, क्योंकि बाज़ जो थे वो कह रहे थे नहीं हो रहा, बाज़ कह रहे थे हो रहा है लेकिन इसके ऊपर पैसे लगेंगे। और क्योंकि जवाज़ात वाले कह रहे हैं नहीं हो रहे, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी और आदमी के चक्कर में ना आए और अपने पैसे ना ज़ाया करें। हो सकता है आपका हो भी जाए, बाज़ लोगों के तल्लुकात होते हैं और वो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो ऐसे आदमी को फंसा देते हैं और उसके पैसे ज़ाया करते हैं, और बाद में बोलते हैं कि हमने तो फ़ीस भरी है। तो ये बिल्कुल नहीं होता, उसका मीना तब्दील नहीं होता। साइके खास ही रहेगा, वो जितनी दफ़ा भी तनाज़ुल करा ले। और इधर आगे मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि लोग बोलते हैं कि तनाज़ुल के पैसे जो हैं वो कितने हैं। तो भाई, जो भी आदमी तनाज़ुल कराएगा, हाँ वो साइके खास हो, आमल मंजिली हो, या कोई हलाक हो, या किसी भी किस्म का मीना हो, जब वो पहली दफ़ा तनाज़ुल कराएगा तो उसकी जो जवाज़ात की फ़ीस है वो 2,000 रियाल है। और अगर आप डायरेक्ट कराते हैं तो वो 2,000 रियाल लगती है, लेकिन अक्सर जो कफ़ील हैं वो भी किसी मकतब को ये केस रेफ़र करते हैं और वो मकतब भी कराते हैं, उनकी सर दर्द ख़त्म हो जाती है तो वो मकतब की 500 रियाल फ़ीस होगी, बाद 1000 लेते हैं, बाद 500 लेते हैं, लेकिन जो जवाज़ात की फ़ीस है वो 2,000 रियाल है।
اگر آپ پہلی دفعہ کرا رہے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ تنازل لیا ہوا ہے اور دوسری دفعہ کرا رہے ہیں تو پھر یہ 4,000 فیس ہوگی، اور مکتب کی فیس اس سے علیحدہ ہوگی، وہ جتنی آپ سے لے رہا ہے۔ یہ جتنی دفعہ بھی آپ تنازل کرائیں گے ہر دفعہ 2,000 بڑھتا جائے گا، یعنی اگر پہلی دفعہ کرائیں گے تو 2,000 ہے، دوسری دفعہ 4,000 ہے، تیسری دفعہ 6,000 ہے، یہ ایسے بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو میں نے مختلف پرائیویٹ آفس میں بھی جا کے انفارمیشن لی ہے، اور جوازات میں بھی ایک آدمی کو، ایک دوست ہے میرا، اس کو ساتھ لے کے گیا اور ادھر پوچھا ہے کہ کیا واقعی یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔